वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी श्योर। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का बच्चों अदर नेम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ये एक हमारी ब्लड सेल्स होती है। जो ब्लड है बच्चों उसमें थ्री टाइप की सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जो हमारी तीन सेल है तीनों का अलग अलग फंक्शन है, बट जो हमारी प्लेटलेट्स है उसका जो मेन फंक्शन है वो है बच्चों क्लोटिंग कराना। ठीक है, और हीमियोस्टेटिस कराना। हीमियोस्टेटिस का मतलब होता है अगर हमारे कहीं भी इंजरी होती है तो उससे क्या होता है, ब्लड निकलता है, ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है, ब्लीडिंग क्या होती है, कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाती है। ठीक है, उसको हम ब्लीडिंग टाइम भी कहते हैं बच्चों, जो कि होता है कितना हमारा 2 to 7 मिनट। ये आपको लर्न करना है। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम कितना होता है बच्चों, 2 to 7 मिनट्स। ठीक है, और क्या होता है क्लोटिंग टाइम। क्लोटिंग टाइम कितना होता है बच्चों, 10 to 30 मिनट। ठीक है, 10 से 30 मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ब्लीडिंग टाइम और क्लोटिंग टाइम। फिर है इंट्रोडक्शन। प्लेटलेट्स का इंट्रोडक्शन क्या है? प्लेटलेट्स आर स्मॉल नॉन न्यूक्लिएटेड सेल फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट इन ब्लड। ठीक है बच्चों, तो प्लेटलेट्स जो है वो बहुत स्मॉल है और नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है। ठीक है बच्चों, पर जो हम देखेंगे जो हमारी सेल्स है, प्लेटलेट्स है, वे क्या है, एक बड़ी सेल्स के क्या है, पीस है। ठीक है, फ्रेगमेंट्स है। कोई बड़ी सेल है, वो अगर कोई भी टूटेगी, ठीक है, मतलब उसके क्या हो गए, फ्रेगमेंट्स हो गए, तो उससे क्या बनेगी, छोटी सेल्स बनेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। एक स्पेसिफिक टाइप की सेल होती है जो कि टूटती है, जिसके फ्रेगमेंट्स बनते हैं, और उससे क्या बनती है, हमारी प्लेटलेट्स बनती है। ठीक है, प्लेटलेट्स को बच्चों हम स्पेसिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, प्लेट्स भी कहते हैं। ठीक है, दे प्ले अ की रोल इन हीमियोस्टेटिस। हीमियोस्टेटिस का मतलब है स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। अगर हमारे इंजरी हुई तो वहां से क्या होता है, ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है, और उस ब्लड फ्लो को नॉर्मली जो हमारा ब्लीडिंग टाइम होता है, ठीक है, वो 2 to 7 मिनट्स में रुक जाता है। उसी को क्या कहते हैं, ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। ठीक है, उस और इस प्रोसेस को पूरे क्या कहेंगे, हीमियोस्टेटिस। ठीक है, रिमेन इनएक्टिव नॉर्मली एक्टिव एट इंजरी साइट। ठीक है बच्चों, तो जो प्लेटलेट्स का मेन वर्क है वो है क्लोटिंग करना। अगर ये हमेशा एक्टिव रहेगी तो ये बॉडी के अंदर भी क्या कर देगी, ब्लड को क्लोट कर देगी। पर ये क्या रहती है, नॉर्मली जो रहती है प्लेटलेट्स इनएक्टिव रहती है। जब हमारे कोई इंजरी हुई तब क्या होती है, एक्टिव होती है। ठीक है, तो ये था बच्चों इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया प्लेटलेट जो है जो स्मॉल है, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल के फ्रेगमेंट्स है। ठीक है, इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, और एक स्पेसिफिक टाइप की सेल होती है जिसके फ्रेगमेंट्स होने पे क्या बनती है, प्लेटलेट्स बनती है, जो कि हमारी ब्लड में प्रेजेंट होती है। ये हीमियोस्टेटिस में हेल्प करती है, मतलब स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग करती है। अगर इंजरी हुई वहां से क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा, और उससे क्या होगा, ब्लीडिंग स्टॉप होगी। ये नॉर्मली बॉडी के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, बट जब इंजरी होगी, जब ये एक्टिव होगी। फिर है ओरिजिन कहाँ पे है, किसका, हमारा प्लेटलेट्स का। कहाँ पे बनती है बच्चों, ये रेड बोन मैरो में। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, जो ये ड्राइव्ड होती है, जैसे हमारे पूर्वज होते हैं, आपके दादा है, फिर उनके पिताजी है, फिर उनके है, तो ऐसे ही जो हमारे प्लेटलेट्स है ये कहाँ से आई है, हीमियोपोइटिक स्टेम सेल से। ठीक है, जिसको हम HCS भी कहते हैं। फिर इसमें माइलोइड लीनिएज बनता है, एक प्रोसेस है जिससे कि हमारी प्लेटलेट्स बनती है। अब है इसका स्ट्रक्चर, प्लेटलेट्स का क्या है, जो शेप है प्लेटलेट की वो कैसी है, डिस्क लाइक। न्यूक्लियस अब्सेंट है, स्टार्टिंग में ही बताया था। जो साइज है बच्चों 2 to 4 माइक्रोमीटर है। ठीक है, आपको यूनिट लर्न करनी है, माइक्रोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, माइक्रोमीटर है, आपको यूनिट लर्न करनी है इसकी। ठीक है, फिर है जो लाइफ स्पैन होता है प्लेटलेट्स का वो कितना होता है, 7 to 10 डेज। और जो काउंट होता है बच्चों वो कितना होता है, 1.5 से 4 लाख पर MM क्यूब। ठीक है, ये कितने हैं, 1 MM क्यूब वॉल्यूम में कितनी प्लेटलेट्स मिलेगी हमको, 1.5 से 4 लाख। ठीक है, जबकि उसमें आरबीसी की हमारी अलग है और डब्ल्यूबीसी अलग है। ठीक है, ये सिर्फ प्लेटलेट्स का है बच्चों। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है। फिर है इसके कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स भी बच्चों बहुत सारे हैं। ठीक है, पर जो मेन है वे है अल्फा ग्रैन्यूल्स, डेंस ग्रैन्यूल्स, सरफेस रिसेप्टर, और सेल मेम्ब्रेन भी होती है बच्चों। ठीक है, इसके बहुत सारे कंपोनेंट है, बट जो मेन है, जो आपके लिए मेन है, वे कौन कौन से, हमारे अल्फा ग्रैन्यूल्स, डेंस ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स दो टाइप के मिलते हैं बच्चों प्लेटलेट्स के अंदर, वे हमारे अल्फा और डेंस। ठीक है, जो अल्फा ग्रैन्यूल्स है बच्चों उसके अंदर क्या मिलता है, फिब्रिनोजन मिलता है। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर मिलता है, क्लोटिंग फैक्टर्स मिलते हैं, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर भी मिलते हैं, जो कि एंडोथेलियल को प्रमोट करते हैं ग्रोथ में। एंडोस्टैटिन होता है, और थ्रोम्बोस्पोंडिन मिलता है। ठीक है, जो हमारे डेंस ग्रैन्यूल्स है उसमें क्या मिलता है, एडीपी जो कि एडिनोसाइड डाइफॉस्फेट है, कैल्शियम, सेरोटोनिन, न्यूक्लियोटाइड्स, फोस्फोलिपिड, कैल्शियम और लाइसोसोम्स जैसे कंपोनेंट्स भी मिलते हैं। ठीक है, फिर है सरफेस रिसेप्टर। जो हमारी प्लेटलेट्स है उनकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं अडेशन, एग्रीगेशन और
एग्लूटिनेशन में, ठीक है। अब है अडेशन का मतलब क्या है, ठीक है। बहुत सिंपल सा वर्ड है, एक अडेशन है, एक एग्रीगेशन है, एक वर्ड होता है बच्चों एग्लूटिनेशन, ठीक है। अडेशन का मतलब है चिपकना। जब भी हमारी बॉडी में कहीं पे इंजरी हुई तो वहां पे क्या आएगी, प्लेटलेट्स अडेशन कर लेगी, मतलब चिपक जाएगी। फिर सेकंड है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में होता है बच्चों ग्रुप बना लेती है प्लेटलेट्स, ठीक है। अब एक प्लेटलेट्स तो आएगी नहीं, बहुत सारी, क्योंकि ये लेग्स में इनकी काउंटिंग है तो बहुत सारी प्लेटलेट्स आएगी, वे क्या कर लेती है, ग्रुप बना लेती है। और फिर थर्ड है हमारी प्रॉपर्टी एग्लूटिनेशन। उसमें क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है और सारी एक दूसरे से चिपक जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, एग्लूटिनेशन, ठीक है बच्चों। इनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है प्लेटलेट फ्रॉम वन सेल। एक जो हमारी मेगा कैरियोसाइट्स होती है बच्चों, ठीक है, जो कि ये है हमारी मेगा कैरियोसाइट्स, क्या है बच्चों, ये जाइंट सेल है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, जो हमारी प्लेटलेट्स है वे क्या है, फ्रेगमेंट है किसी बड़ी सेल के, ठीक है। जैसे हमारे दादाजी होते हैं, हम उनके क्या है, बच्चे हैं, ठीक है। तो उनके जब किसी के दो भाई होते हैं, ठीक है, जैसे आपके दादाजी के आपके पापा है, ठीक है, वे दो भाई भी होते हैं, तीन भाई भी होते हैं। ऐसे ही जो मेगा कैरियोसाइट्स की जो बच्चे हैं वे 2 से 3 हजार होती है प्लेटलेट्स। एक मेगा कैरियोसाइट की 2 से 3 हजार प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। तो आपको ये लर्न करना है, जो प्लेटलेट्स है वे क्या है, फ्रेगमेंट है सेल के, किस सेल के, मेगा कैरियोसाइट्स के। अगर एक मेगा कैरियोसाइट्स क्या होगी, टूटेगी, उसके फ्रेगमेंट्स बनेंगे, तो कितने सेल बनेगी, 2 से 3 हजार सेल्स बनेगी प्लेटलेट्स, ठीक है। अब इसका फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स को एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोपोइसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। फर्स्ट जो है वो होती है बच्चों हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। स्टेम सेल से बनी, ठीक है, कौन बनी, प्लेटलेट्स। फिर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से क्या बना हमारा, माइलोड प्रोगिनेटर, ठीक है। उससे क्या बचा, बना बच्चों मेगा कैरियोसाइट प्रोगिनेटर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बना, मेगा कैरियोसाइट प्रोगिनेटर से बना हमारा मेगा कैरियोब्लास्ट, ठीक है। मेगा कैरियोब्लास्ट से क्या बना बच्चों, हमारा मेगा कैरियोसाइट, जो कि क्या है, हमारी जाइंट सेल है, ठीक है। फिर क्या हुआ बच्चों, इसके साइटोप्लाज्म के फ्रेगमेंट हुए और उससे क्या बने, 2 से 3 हजार प्लेटलेट्स फॉर्म हुई, ठीक है। और प्लेटलेट्स क्या हो गई, रिलीज हो गई, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोपोइसिस, जो कि रेगुलेट करता है किसे, थ्रोम्बोपोइटिन को, टीपीओ को, ठीक है बच्चों। अब है जो हमारे फंक्शंस है किसके, थ्रोम्बोसाइट्स के, मतलब प्लेटलेट्स के। फर्स्ट है अडेशन, जो मैंने आपको बताया था, अडेशन का मतलब है बच्चों चिपकना, ठीक है। प्लेटलेट्स अटैच टू द इंजर्ड वेसल, जहां पे भी कहीं हमारी क्या हुई, इंजरी हुई, ठीक है, ब्लड वेसल्स में होगी, तो वहां पे क्या होती है, हमारी प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, अडेशन हो जाती है। फिर सेकंड है एक्टिवेशन, ठीक है। एक्टिवेशन में क्या होता है, रिलीज करती है एडीपी, सेरोटोनिन और कैल्शियम, जो कि क्या करते हैं, क्लोटिंग में हेल्प कराते हैं, ठीक है बच्चों। फिर है थर्ड स्टेप है हमारा एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है और चिपक जाती है, और प्लेटलेट्स प्लग का फॉर्मेशन कर देती है, जिससे क्या होता है, क्लोटिंग हो जाती है बच्चों, ठीक है। फिर है हमारा फोर्थ कोएगुलेशन, ठीक है। मतलब क्या हुआ, कैस्केड प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाता है, फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है और एक फिब्रिन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। रिपेयर करती है, ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं और हीलिंग होती है, ठीक है। जो हमारे बच्चों जो क्लोटिंग है उसका एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसको हम कैस्केड प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारे 13 क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, वे सब वर्क करते हैं और क्लोट बनाते हैं, ठीक है। उससे क्या होती है, जो हमारी इंजर्ड वेजल्स है वे क्या हो जाती है, रिपेयर हो जाती है। फिर है हमारी जो थ्रोम्बोसाइट्स है उसके डिसऑर्डर्स, ठीक है, मतलब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है बच्चों, जब प्लेटलेट्स का काउंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब 1.5 लाख से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस टर्म को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये किस उसमें होता है, क्या कॉजेज होते हैं इसके, इन्फेक्शन होता है और बोन मैरो का कोई भी इशू हो सकता है। उसमें क्या होगा बच्चों, एक्सिस ब्लीडिंग हो जाएगी। जब हमारी प्लेटलेट्स का मेन वर्क क्या है बच्चों, क्लोटिंग करना, ठीक है। अगर वही कम हो गई तो उससे क्या होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, मतलब क्लोट नहीं बनेगा, तो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। उससे बच्चों एक हमारी डिसीज फॉर्म होती है जिसको कहते हैं हम एनीमिया, ठीक है। उस वो क्या होती है, लॉस ऑफ ब्लड। फिर है सेकंड है हमारी थ्रोम्बोसाइटोसिस, मतलब जो प्लेटलेट्स का काउंट है वो 4.5, ठीक है, लैख पर क्यूब से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये क्या एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब प्लेटलेट्स का जो नंबर है, क्वांटिटी है, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी 4.5 लैख पर क्यूब से। उस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, ये एक टर्म है, ठीक है। इफेक्ट क्या हो जाता है बच्चों, एबनॉर्मल क्लोटिंग हो जाती है, मतलब हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, एबनॉर्मली क्लोटिंग हो जाती है बॉडी के अंदर ही, ठीक है। फिर क्या होता है, प्लेटलेट डिसफंक्शन। प्लेटलेट का डिसफंक्शन कैसे होता है, प्लेटलेट जो प्रेजेंट है वे वर्क नहीं करेगी, ठीक है, प्रॉपरली।
इफेक्ट क्या होता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी, ब्लीडिंग ज्यादा होगी या ब्लीडिंग में कुछ प्रॉब्लम रहेगी। फिर है बच्चों जो हमारे इंपोर्टेंस पॉइंट है प्लेटलेट्स के थ्रू, क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, सेल का फ्रेगमेंट है ना कि सेल है, ठीक है, इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। फिर है किससे बनती है ये, कौन है इसके दादा, प्लेटलेट्स के दादा कौन है बच्चों, मेगा कैरियोसाइट्स। एक मेगा कैरियोसाइट से कितनी प्लेटलेट्स बनती है, 2 से 3000, ठीक है, 2 से 3000। लाइफ स्पैन कितना है बच्चों, 7 से 10 डेज, ठीक है। आपको लर्न करना है बच्चों लाइफ स्पैन और कितनी प्लेटलेट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, 1.5 से 4.5 लाख पर mm क्यूब, ठीक है। यूनिट बच्चों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करनी है, ये वाइवा में जरूर पूछी जाती है। फिर है मेन रोल क्या है प्लेटलेट्स का, हीमियोस्टैटिस, ये मैंने 3 में बता दिया, अब आपको कमेंट करना है हीमियोस्टैटिस का वर्क क्या होता है, ठीक है, क्या टर्म है, इसका मीनिंग क्या है। फिर है केमिकल, कौन कौन से केमिकल रिलीज करती है एट इंजरी के टाइम पे, एडीपी, ठीक है, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, इसकी जो कि फुल फॉर्म है एडीपी और एटीपी, ठीक है। एटीपी की फुल फॉर्म अब आपको कमेंट करनी है, एडीपी की मैंने बता दी। फिर है बच्चों कैल्शियम और सेरोटोनिन, सेरोटोनिन नेक्स्ट है बच्चों समरी, मैंने इस वीडियो में क्या बताया वो सब समरी मिलेगी अब आपको। प्लेटलेट्स आर फॉर्म इन बोन मैरो, प्लेटलेट्स कहाँ पे बनती है, बोन मैरो में बनती है। किससे बनती है, कौन है दादा, मेगा कैरियोसाइट्स, एक मेगा कैरियोसाइट से 2 to 3000 प्लेटलेट्स बनती है, जो कि हेल्प करती है स्टॉपिंग ब्लीडिंग थ्रू स्टेप्स के थ्रू। फर्स्ट स्टेप है हमारा अडेशन, फिर हुआ एक्टिवेशन, अडेशन का मतलब होता है चिपकना, प्लेटलेट्स चिपक गई, ठीक है। फिर एक्टिव हुई क्या हुआ, एग्रीगेशन करा बच्चों, ठीक है, मतलब ग्रुप बना लिया, ठीक है। फिर कोएगुलेशन, मतलब वहां पे क्या होगा, क्लोट फॉर्म किया और वहां से क्या हो गई बच्चों, रिपेयरिंग हो गई, ठीक है। एनी डिफेक्ट ब्लीडिंग और क्लोटिंग डिसऑर्डर, अगर इस प्रोसेस में कोई भी डिफेक्ट आता है, मतलब कहीं पर भी गलती होती है, तो हम उसको क्या कहेंगे, ब्लीडिंग या क्लोटिंग डिसऑर्डर में वो इंक्लूड हो जाता है, ठीक है बच्चों। फाइनल लाइन क्या है बच्चों, प्लेटलेट्स आर एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग, जो प्लेटलेट्स है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ब्लड क्लोटिंग के लिए, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लड लॉस, और प्रोटेक्ट करती है ब्लड के लॉस होने से, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से मैंने अपना 100% दिया है इस वीडियो को बनाने में। अगर बच्चों कोई भी गलती हुई तो उसके लिए सॉरी, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।